नमस्कार, मैं हूं सुनील मौर्य और आप देख रहे हैं अपना सबसे फेवरेट साइबर क्राइम शो। आज जिस क्राइम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो आजकल बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बड़े पैमाने पर हो रहा है। ये आपके साथ, हमारे साथ या आपके परिवार के साथ या फिर आपके दोस्तों के साथ कभी भी किसी वक्त हो सकता है। इस क्राइम का नाम ही है हेलो, नमस्कार, पहचाना नहीं क्या। जी हाँ, इस तरह का आपके पास भी कभी फ़ोन आता होगा या आपके दोस्त का ही आता होगा या किसी दूसरे नंबर से। तो क्या कहते हैं कि हेलो, नमस्कार, पहचाना नहीं क्या। अरे यार, भूल गए इतनी जल्दी। तो आप सोचते हैं कि अरे यार, मुझसे ऐसी कैसे गलती हो गई, क्या मैं इसकी आवाज़ नहीं पहचान सकता। बस यही गलती है। यही गलती है कि हम कई बार आवश्यकता से ज़्यादा किसी के हितैषी बन जाते हैं। अपने जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे परिवार से मिला है, ख़ासतौर से यूपी बिहार के लोगों में, और जो हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हैं, हम लोग यही सोचते हैं कि अरे यार, कोई अगर दूर से फ़ोन कर रहा है और अगर हम उसे पहचान नहीं पाए तो कहीं ना कहीं ये हमारी गलती है। क्योंकि फ़ोन पर कई बार किसी दोस्त का ही फ़ोन आता है तो सीधे यही बोलता है, और भाई कैसे हो, क्या चल रहा है आजकल। आप उसका नंबर नहीं सेव किए रहते हैं तो आप सोचते हैं यार ये कौन है दोस्त। तो आप कई बार ये हिचकते हैं उससे पूछने में कि भाई तुम कौन बोल रहे हो, चाहे आप कौन बोल रहे हैं, आपका नाम क्या है। कई बार हम इसमें शर्मिंदा महसूस करते हैं और यही हमारी गलती, मतलब यही हमारा गलती कहें या फिर हमारा अच्छाईपन, कि हम किसी को ये सोचने के लिए उकसाते नहीं हैं कि भाई आपको हम नहीं पहचान पाए। ये सोचकर आप उसके लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, लेकिन साइबर क्रिमिनल इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि किसी भी नंबर को ट्रू कॉलर पर सर्च करके उसका नाम जान जाते हैं। जैसे ट्रू कॉलर पर कोई भी नंबर आप डालिए, सर्च करेंगे तो उस पर जो नाम किसी के नंबर में सेव रहेगा वो पता चल जाएगा। जैसे मेरा ही नंबर है 9582 समथिंग समथिंग, आप सर्च करेंगे तो लिख के आ जाएगा ट्रू कॉलर पे सुनील मौर्य। तो अगर वो साइबर क्रिमिनल के पास ये नंबर सर्च करेगा तो जान जाएगा कि सुनील मौर्य का ये नाम है। अब वो मुझे फ़ोन करेगा अननोन नाम से। वो कहेगा हेलो सुनील भाई, कैसे हैं आप, पहचाना नहीं क्या। अब हम ये कहने लगे कि अरे ये तो मेरा दोस्त राजेश है, उसकी आवाज़ इससे मिलती जुलती है। तो हम भी मान ली कि अगर कह दे बिना पहचाने या बिना सवाल पूछे, अगर हम उससे सवाल नहीं पूछते हैं कि अरे भाई कौन हो तुम, हम तुम्हें पहचान नहीं रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हो, तो वो फंस जाएगा। वो फिर हमें शिकार नहीं बनाएगा। लेकिन वो हमारे अच्छाईपन, हम सोचेंगे कि अरे यार एक दोस्त है जो मुझे इतना खुल करके कह रहा है, अरे यार पहचाने नहीं क्या। तो हम सोचेंगे अरे यार कहीं मेरे साथ पढ़ाई करने वाला कोई फलाना ये तो नहीं है। अगर मैंने गलती ये कर दी तब वो इसी का फ़ायदा उठाएगा। मान लिया हमने कह दिया अरे भाई, ओहो राजेश बोल रहे हो क्या, अरे भाई अब जाके तुम पहचाने, हाँ यार राजेश बोल रहा हूँ मैं, लेकिन क्या हुआ कि मेरा फ़ोन वो ज़रा ख़राब हो गया था और मैं इमरजेंसी में फंसा हूँ, मुझे मदद चाहिए तत्काल। मेरी बहन, मेरी बेटी या फिर मेरे किसी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में एडमिट है, मुझे कुछ पैसे वो चाहिए। या तो एक तरीका ये हो गया, या फिर एक कॉमन तरीका, क्योंकि ये तरीका आजकल लोग जान गए हैं कि इमरजेंसी के नाम पे कोई पैसे मांग लेता है, तो वो दूसरे तरीके से करते हैं कि अरे भाई वो क्या है कि हमें एक पैसे मंगवाने थे, हमारे पास अकाउंट नहीं है, तो क्या आपके पास ऑनलाइन अकाउंट है या फिर फ़ोन पे या पेटीएम या कुछ इस तरह का है, तो यार हमारी एक मदद कर दो प्लीज़, एक पैसे मंगवाने हैं। आप कहेंगे कि चलो यार पुराना दोस्त है, मदद कर देते हैं। आपने जैसे ये बात कही, इसके बाद तो वो क्या करेंगे कि आपके पास एक क्यूआर कोड बोल भेजेंगे और पहली दफ़ा 10 या 5 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर देंगे। आप सोचेंगे कि बिल्कुल सही चल रहा है। फिर वो एक और क्यूआर कोड भेजेंगे और जैसे ही आप उसे ओके करेंगे, आपके अकाउंट से 20,000 50,000 कुछ ऐसा बड़ा अमाउंट तुरंत कट जाएगा और फिर आप हो जाएंगे परेशान कि अरे ये क्या हो गया। इसके बाद आप उसको फ़ोन करते रहिए, ना वो आपका रिश्तेदार निकलेगा ना दोस्त, क्योंकि वो तो है साइबर क्रिमिनल। अब वो अपना नंबर बंद कर लेगा या फिर नंबर चलाएगा भी तो आपको धमकी दे देगा कि जो करना है कर लो, पुलिस के पास जाओ, चाहे दुनिया के किसी एफबीआई के पास चले जाओ, अमेरिका के पास चले जाओ, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। अब आप इसी चक्कर में आप फंस जाएंगे, आप पुलिस के पास चक्कर लगाते रहिए, आपको कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। क्योंकि इस तरह के क्राइम में कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है, क्योंकि आप उसको अपना कई बार अकाउंट नंबर दे देते हैं, अपना क्यूआर कोड वो जो भेजता है उसको स्कैन करके आप ओके कर देते हैं, तो आपकी गलती है इसमें। बैंक भी आपको 1 रुपया नहीं वापस लौटाएगा। पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस के पास हजारों इस तरह के केस पड़े हुए हैं, वो भी नहीं ध्यान देती है। कितने कितने केसेस में ध्यान देगी, क्योंकि आप खुद नहीं जागरूक बनना चाहते हैं। तो इसलिए आप जागरूक बनिए, अलर्ट रहिए। अब इस तरह से कोई भी फ़ोन करे, इसका एक ही तरीका है कि कोई भी फ़ोन करे, अननोन नंबर से फ़ोन हो चाहे किसी के नंबर से भी फ़ोन हो, पूछे कि अरे पहचाना नहीं क्या, साफ साफ बोल दीजिए ना, इसमें हिचकने वाली कौन सी बात है। कौन से आपसे दुश्मनी खा लेगा। कह दीजिए कि हाँ नहीं पहचाने, बताओ कौन हो। वो बोल देगा कि हम फलाने दोस्त बोल रहे हैं। कह रहे कि अगर फलाने दोस्त बोल रहे हो
अगर वो पैसे की बात करें तो आप कहीं ना कहीं आप समझ जाइए कि भाई ये दोस्त नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है मामला। एक बार अगर शक भी कर लेंगे तो कोई हम गुनाह नहीं कर लेंगे, ठीक है। मान लें अगर असली में भी दोस्त हो, अगर आप शक कर लेंगे, दो तीन बार उससे आप सवाल पूछ लेंगे, उसको वेरीफाई कर लेंगे, आप उससे ये भी पूछ लीजिए अगर पैसे चाहिए तो हम कैश दे देंगे, किसी से भिजवा देंगे, कहो तो हमारा एक वहाँ रिश्तेदार रहता है, उसके जरिए हम आपको पैसे भिजवा दें, या फिर पैसे लेना है तो उसी को दे देना कैश, हमें अकाउंट में नहीं चाहिए। आप कुछ इस तरह के बहाने बनाएंगे तो उसकी पोल खुल जाएगी, वो खुद ही भाग जाएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल संकोच मत करिए। संस्कार अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी संस्कारी बनना सही नहीं है जिससे हमारा पैसा ही, जो हमारे मेहनत, सोचिए कि हम 5,000 10,000 रुपये कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, क्या क्या यत्न करते हैं, लेकिन वो पैसा कुछ सेकंड में ही गायब हो जाता है। अब सोचिए पैसा जाने के बाद कितना दुख होता है। हमारे ही एक जानने वाले हैं, उनके अकाउंट से सेम इसी तरीके से पैसा निकला। इस तरह बहुत लोगों के साथ इस तरह का क्राइम हो रहा है। इसलिए आप बिल्कुल सजग रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी जागरूक करिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आपके साथ कोई किसी तरह का साइबर क्राइम हो जाए तो आप बिल्कुल मत झिझकिए, अपने दोस्त, अपने परिवार, अपने जो भी आपके रिश्तेदार हैं, सबको बताइए कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, और कृपया करके इस तरह से किसी की भी कॉल आए या इस तरह से कोई फ्रॉड हो तो आप लोग सचेत रहिए। अगर आप खुद सोचिए कि आज हर चौथा पांचवा आदमी साइबर क्राइम का शिकार हो रहा है, और हर परिवार में 4 से 5 लोग होते हैं। अगर एक एक आदमी शिकार होने के बाद अपने परिवार के लोगों को ही जागरूक कर ले तो ये साइबर क्रिमिनल अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए और सबको जागरूक करते रहिए। नमस्कार, फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।